नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण की ईडी करेगा जांच। राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक प्रकरण की जांच ईडी करेगा। ईडी ने इस सिलसिले में रांची पुलिस को एक पत्र लिखकर आयोग द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी की कॉपी मांगी है। चतरा में 2 नाबालिग सहित 7 साइबर अपराधी पकड़े गए, कई सामान हुए जब्त। सदर पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 7 साइबर अपराधियों को पकड़ा है, जिसमें सदर थाना क्षेत्र के गोड़ाई खाप गांव निवासी अर्जुन प्रजापति, बेला गांव के सिकेंद्र कुमार, वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के सलैया गांव के मिथुन कुमार प्रजापति, हजारीबाग के पिलावल के आजाद नगर पगमिल निवासी मोहम्मद फयाज अहमद, रांची के धीपाटोली के कुंदन कुमार सहित 2 नाबालिग शामिल हैं। साइबर अपराधियों के पास से 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 3 SBI का पासबुक, 1 ATM कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड पुलिस ने जब्त किया है। यह जानकारी प्रशिक्षु IPS शुभम खंडेलवाल ने सोमवार को सदर थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, विपक्ष ने किया बहिष्कार। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन के नेतृत्व में बनी नई सरकार के फ्लोर टेस्ट के लिए आहूत 2 दिवसीय विशेष सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। दोनों पक्षों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लिया और एक दूसरे पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाए। विपक्ष के बहिष्कार के बीच संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपने हम पर विश्वास किया है, हम आपको निराश नहीं करेंगे। वहीं आलमगीर आलम ने कहा कि हेमंत सोरेन के कार्यों को चंपई सोरेन के नेतृत्व में बनी सरकार आगे बढ़ाएगी। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का गठन भाजपा ने नहीं किया। अगर राज्य सरकार प्रस्ताव नहीं भेजती तो अलग झारखंड नहीं बनता। इसके लिए हमारे 11 मंत्रियों ने इस्तीफा भी दिया था। बिहार में हम गठबंधन की सरकार में थे, अलग राज्य के गठन में हमारा सबसे बड़ा योगदान था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड में राहुल गांधी गरजे पीएम मोदी पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी झारखंड में है। इस दौरान राज्य की जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता ने जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि HEC काम ना करे, वे इसका निजीकरण करने का मन बना चुके हैं। मोदी और उनकी सरकार धीरे धीरे सार्वजनिक उपकरणों को खत्म कर रही है। सभी को धीरे धीरे अदानी को सौंपने का काम किया जा रहा है। राजधानी रांची के शहीद मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं मुझे PSU के लोग हाथों में पोस्टर लेकर खड़े दिखते हैं। आप सबको बता दें कि राहुल गांधी सोमवार को ही झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे थे। पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ शातिर अपराधी शहादत अंसारी हुआ गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे शातिर और कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी शहादत अंसारी ताराटांड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने शहादत अंसारी को ताराटांड़ थाना इलाके से सोमवार को यानी कि 5 फरवरी की रात को छापामारी कर गिरफ्तार किया। शहादत के पास से पुलिस ने 1 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। उक्त आश की जानकारी गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा ने दी। जेएसएससी सहायक आचार्य परीक्षा 10 फरवरी से संभव नहीं। जेएसएससी ने कहा कि प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता 2023 का आयोजन 10 फरवरी से संभव नहीं है। परीक्षा कार्यक्रम का पुनर्नियोजन आवश्यक हो गया है। इस संबंध में आयोग के परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से आवश्यक सूचना भी जारी की गई है। सूचना में कहा गया है कि झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट के 20 दिसंबर 2023 के फैसले के आलोक में झारखंड के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट अथवा पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण है उनसे 19 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं, जो समीक्षा के अंतर्गत हैं। वहीं स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 29 जनवरी 2024 को झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग यानी कि नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा संघ तृतीय संशोधन नियमावली 2024 अधिसूचित किया है। संशोधित प्रावधानों से अभ्यर्थियों की पात्रता पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा की जा रही है। वर्णित स्थिति में 10 फरवरी संभावित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के कार्यक्रम का पुनर्नियोजन आवश्यक हो गया है। नए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नए अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा दिवसों की आवश्यकता का आकलन कर यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी बोले, कांग्रेस के एजेंडे में कभी नहीं रहा आदिवासी, दलित और पिछड़ों का उत्थान।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राजकुमार को आज आदिवासी दलित पिछड़ों की याद आ रही है, लेकिन अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राहुल गांधी जितनी यात्रा कर सकते हैं कर लें, लेकिन जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी दलित पिछड़ों का केवल वोट बैंक समझा, उनके उत्थान की चिंता कभी नहीं की। अगर कांग्रेस पार्टी को आदिवासी विकास की चिंता होती तो अलग झारखंड राज्य का सपना पूरा करने के लिए भाजपा की सरकार की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। कांग्रेस पार्टी तो आंदोलन का मोलभाव करती रही। उन्होंने कहा कि दलितों का सम्मान कांग्रेस पार्टी कितना करती है, इससे यह पता चलता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला, इसी से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी दलितों का कितना सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के दलित समाज ने आजाद भारत में दंश झेला, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। वर्षों तक जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे दलित युवक आरक्षण की सुविधा से वंचित रहे। पिछड़ा वर्ग वर्षों तक कांग्रेस के शासन में संवैधानिक दर्जा के लिए तरसता रहा। श्री मरांडी ने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी आदिवासी दलित के हितैषी होने का ढोंग करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा अंत्योदय के संकल्पों के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत सरकार की योजनाएं आदिवासी दलित पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है, जिसे जनता महसूस कर रही है। कहा कि कांग्रेस केवल तुष्टीकरण भ्रष्टाचार के पर्याय है। कांग्रेस काम करती है तोड़ने की और बात करती है जोड़ने की, इसलिए जनता की नजरों से गिर गई है। हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दायर करने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका और IA याचिका पर सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस S चंद्रशेखर और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को समय प्रदान करते हुए मामले में 9 फरवरी तक जवाब दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई अब 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ से कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता है। उनकी गिरफ्तारी और रिमांड गलत है। राजनीतिक विद्वेष के कारण उनकी गिरफ्तारी की गई है। श्री सिब्बल ने याचिका की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया। उनका साथ अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने दिया। वहीं ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास ने कहा कि प्रार्थी की IA के माध्यम से नए तथ्य आने के बाद उन्हें जवाब दायर करने के लिए समय दिया जाए, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार करते हुए 9 फरवरी तक का समय प्रदान किया। झारखंड में 2-3 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार की है उम्मीद। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार में अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मंत्रिमंडल के विस्तार की उम्मीद है। विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन सोमवार को सदन में विश्वास मत हासिल करने के बाद सीएम चंपई सोरेन ने यह बात कही। सदन के बाहर पत्रकारों के मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर कहा कि यह जल्द हो जाएगा। 2-3 दिनों में ऐसा कर लिए जाने की बात उन्होंने कही। राज्य में अब आगे विकास कार्यों को गति के मसले पर कहा कि पूर्व में हेमंत सोरेन ने जो विकास का खाका तैयार किया था, शीघ्र ही उस पर काम होगा और उसे गति दी जाएगी। राज्य में विधि व्यवस्था के स्तर से लेकर हर स्तर पर प्रदेश की जनता के हित में काम किया जाएगा। PM आवास के लाभुकों को स्वयं सेवा सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। 95% सर्वे हुआ पूरा। केंद्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को स्वयं सेवा सहायता समूह से जोड़ने के लिए सर्वे का काम 95% तक पूरा हो गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने गुमला में 6500 एवं देवघर में 9600 लाभुकों के सर्वे कार्य अब तक पूरा नहीं होने पर चिंता जताई है और इन जिलों के अधिकारियों को अविलंब सर्वेक्षण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। जिलों के लाभुकों की सूची भी JSLPS को दी गई है। सारी प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है। PM आवास योजना के सारे लाभुकों को SHG से जोड़ने के बाद उन्हें स्वरोजगार से भी जोड़ा जाएगा। यह प्रयास किया जा रहा है कि जिन्हें आवास दिया गया है उनके पास अपना बेहतर रोजगार भी हो। SHG के जरिए कई विकास कार्य भी चलाए जाने हैं। सारे जिलों की सूची तैयार करने के बाद सभी लाभुकों को SHG से जोड़ा जाएगा। बड़गाई अंचल के उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद ईडी की 4 दिनों की रिमांड पर। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से संबंधित 8.5 एकड़ बड़गाई अंचल की जमीन दखल के मामले में बड़गाई अंचल के उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को रिमांड पर लेने के लिए ईडी के आग्रह पर ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड देने का आग्रह कोर्ट से किया गया। कोर्ट ने भानु प्रताप से पूछताछ के लिए सिर्फ 4 दिनों की रिमांड ईडी को प्रदान की। रिमांड की अवधि आज से शुरू होगी। भानु प्रताप पहले से ही बरियातों की सेना की जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद था। शनिवार को ईडी ने
फिर से इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आप सबको बता दूं कि ईडी हेमंत सोरेन एवं भानु प्रताप को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहता है, क्योंकि भानु प्रताप के आवास से ही बरामद दस्तावेज एवं उसके मोबाइल से मिली जानकारी के आधार पर ईडी ने इस मामले में ECIR 6/2023 दर्ज किया है और मामले की जांच कर रहा है। इस मामले में भानु प्रताप प्रसाद, हेमंत सोरेन एवं अज्ञात अन्य को आरोपी बनाया गया है। पंडा की रिपोर्ट पर खेतौरी और घटवाल को ST का दर्जा दिया जाए, डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा। सोमवार को लोकसभा में गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने खेतौरी और घटवाल जाति को ST का दर्जा देने का मामला फिर से उठाया। सांसद डॉक्टर दुबे ने कहा कि 2014 में ऋषिकेश पंडा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी में RGI, राज्य सरकार, SC/ST कमीशन के लोग सदस्य थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश की कई ऐसी जातियां थी जो पहले ST थी, लेकिन किसी कारण भूलवश उन जातियों को ST की सूची में शामिल नहीं किया जा सका। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि खेतौरी और घटवाल जाति भी ST में थी, लेकिन भूलवश ST की सूची से इस समुदाय का नाम छूट गया। सांसद डॉक्टर दुबे ने सदन में मांग करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद संयोगवश पांडा कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई। रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा कि बगैर किसी नियम और कानून की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर खेतौरी और घटवाल को ST का दर्जा दिया जाए। इससे पहले अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार को खेतौरी और घटवाल जाति को ST का दर्जा देने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। डॉक्टर दुबे की मांग पर केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कोई कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही जनजाति मंत्रालय, RGI सहित अन्य मंत्रालय द्वारा विचार विमर्श करने के बाद ही कैबिनेट में प्रस्ताव रखने का प्रावधान है। राहुल गांधी के आगमन पर बाबा मंदिर में हुई हरकत में भाजपा शामिल, कांग्रेस ने कहा। जिला कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश की अध्यक्षता में की गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बताते हुए जिलाध्यक्ष ने पार्टी के सभी नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की सफलता का अनुभव होते ही भाजपा के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, जिस कारण भाजपा ने षड्यंत्र कर एक ओछी हरकत कराने का काम किया है। राहुल गांधी एक राजकीय अतिथि के साथ बाबा बैद्यनाथ के परम भक्त भी हैं। ऐसे में भाजपा नेताओं द्वारा असामाजिक तत्वों के सारे अपमानित करने का काम किया गया है। कांग्रेसियों ने निंदा प्रस्ताव पारित किया और कहा कि राहुल गांधी के आगमन को लेकर जिले के साथ शहरवासियों सहित खासकर पंडा समाज और तीर्थ पुरोहितों में एक खुशी का माहौल था। पंडा समाज ने उनका बड़ा ही सम्मान से अभिवादन किया। जिला अध्यक्ष ने विधानसभा में चंपाई सोरेन सरकार द्वारा विश्वास हासिल करने पर बधाई देते हुए कहा कि गठबंधन के विधायकों की एकता ने भाजपा की सारी साजिशों को नाकाम कर दिया। बैठक में प्रदेश सचिव नागेश्वर सिंह, जिला प्रवक्ता दिनेश कुमार मंडल, मणिकांत यादव, जियाउल हसन, विकास दास, बृजभूषण राम, राहुल राज, विजयनाथ मिश्रा, शशि दास, अमित कुमार पांडे, हेमंत चौधरी, युवा नेता पद्मन रमानी, कार्तिक यादव, चंद्रशेखर शाह आदि लोग मौजूद थे। देवघर में युवती से मोबाइल फोन की झपट मारी, 2 संदिग्ध युवक को लोगों ने पकड़ा। देवघर नगर थाना क्षेत्र के बेला बगान दुर्गा मंदिर के पास बाइक सवार उचकों द्वारा बेला बगान की युवती स्वीटी कुमारी से मोबाइल फोन की झपटमारी करने का मामला सामने आया। इस दौरान स्वीटी को धक्का भी दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। लोगों ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी पाकर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक स्थानीय लोगों ने बाइक सवार 2 युवकों को पकड़ लिया। लोगों ने बाइक सवार युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि युवकों ने जानकारी दी कि उन लोगों की बाइक से युवती को धक्का लग गया। हालांकि तलाशी में बाइक सवारों के पास से कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ। इधर जो है पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दी। परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और स्वीटी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर स्वीटी की हालत खतरे से बाहर बताते हुए घर भेज दिया। राहुल गांधी ने कोट किया पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, कहा कि आदिवासी समाज की पीड़ा है उनका बयान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विधानसभा में दिए गए भाषण को कोट करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। अपने पोस्ट में श्री गांधी ने कहा कि आज विधानसभा में हेमंत सोरेन ने बहुत मार्मिक बात कही। आप सबको बता दूं कि हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम जंगल से बाहर आए, इनके बराबर में बैठ गए तो इनके कपड़े मैले हो गए। इसी बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ एक बयान नहीं, पूरे आदिवासी समाज की संयुक्त पीड़ा है। प्रदेश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, यही बात भाजपा को बर्दाश्त नहीं हो रही है। झारखंड ने पूरे देश को यह संदेश दिया है कि जनता की ताकत को डरा कर झुकाया नहीं जा सकता। यह गरीबों और आदिवासियों की एकता की जीत है। आप सभी को बधाई। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।